थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इनमें से बताना है कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस पिछले क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए थे, इधर सेंटेंसेस में हमें लिखा हुआ है कि कौन सा सेट है, ठीक है। तो अब इनमें से हमें पहचानना है कौन सा फाइनाइट सेट होगा और कौन सा इनफाइनाइट सेट। तो पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, 5, 6, 7। हम तो यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पे, सॉरी यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स है वाई एक्सिस पे। तो हम इस वाई एक्सिस पे तो कितने भी लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी इनफाइनाइट लाइंस हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस कहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलेगी। हम कहीं पे भी कितने भी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में हो गया इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है, तो पहला केस हो गया हमारा इनफाइनाइट का, ठीक है। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ABCD अप टू XYZ, ठीक है। तो कितने लेटर्स है 26, तो इसके एलिमेंट्स हमें पता चल गया है कि 26 फाइनाइट नंबर है, इसके एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखते हैं कैसे होगा। देखिए सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मान लीजिए हम पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव लेके देख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30। कब तक जाना है 100 के बाद भी 105 आ जाएगा। अगर हम जाते 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 10,000 या उसके बाद भी हम कितने भी जीरो लगा दें, इसके बाद भी होते जाएगा। तो ऐसा कोई भी एंड नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए 5 into 1 कर सकते हैं, 5 into 2 कर सकते हैं, 5 into 3 कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक 5 into infinity तक चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम गिन नहीं सकते कि 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे। तो ये सेट इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, हम इन्हें गिन नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। आई होप ये सब क्लियर हो रहा है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब इस दुनिया में, इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें हमें गिनना है। अब आप बोलोगे यार प्रैक्टिकली तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। तो देखिए हमको थ्योरेटिकली समझना है कि क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये फाइनाइट नंबर है या इनफाइनाइट नंबर है। यार नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ तो एक फाइनाइट नंबर है। हाँ ये मान सकते हैं कि उन्हें गिनना बहुत मुश्किल होगा, बट थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो उन्हें गिनना पॉसिबल है, वो फाइनाइट नंबर ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम समझ गए कि ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे समझिए अगर हम बोले कि अर्थ पे कितने इंसान रहते हैं, तो यार आप एक नंबर तो बता ही सकते हैं, भले वो नंबर बहुत बड़ा होगा, पर आप गिन तो सकते ही हैं थ्योरेटिकली कि कितने इंसान यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वैसे ही हम गिन सकते हैं थ्योरेटिकली कि कितने एनिमल्स रहते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो सिंस ये फाइनाइट नंबर होगा, ये हमें देखिए हमें गिनना नहीं है, हमें सिर्फ ये पहचानना है कि क्या इसे गिनना पॉसिबल है, क्या ये नंबर फाइनाइट है या नहीं नंबर इनफाइनाइट है। जो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट आएंगे वो फाइनाइट सेट है, हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पक्का है कि यार हम गिनना चाहे तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, फाइनाइट नंबर ही आना है, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है 0,0। अब हमें ऐसे सारे सर्कल्स निकालने हैं जो ओरिजिन से पास हों। तो ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इससे पास होने वाला एक सर्कल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा। ऐसे तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, बात समझ में आ रही है। ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल है जो इस पॉइंट से क्रॉस होते हो। ऑब्वियस बात है, हमारा 2D जो हमारा प्लेन है, जो हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, इस 2 डायमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल हमें निकालना है। जैसे ऐसा बोलते हैं कि इस पॉइंट से पास होते हुए कितनी लाइंस होगी, यार इनफाइनाइट लाइंस होगी, हम कितनी भी लाइंस बना सकते हैं इस पॉइंट से क्रॉस होती हुई। सिमिलरली इस पॉइंट से क्रॉस होती हुई या इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया,
ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ रहा है हम कैसे देखेंगे कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि क्या वो फाइनाइट है, उसके एलिमेंट्स फाइनाइट हैं या उसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। सिर्फ इतना सा हमें समझना है और हम बता सकते हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको।